जैसे एक बात और उम, जैसे विनोद जी के साथ हम जब जुड़े हुए थे, तब से पहले मन में जो प्यास था, मगर प्यास तो रहता था, मगर मेरा कभी खोज नहीं था। मगर विनोद जी ऐसा माध्यम था जिनके दौरान बहुत सारे महात्मा लोगों के पास पहले गए, उठक पटक भी बहुत कुछ हुआ। तो देखते देखते जब आपके पास पहुंच गए, तो ये बात सोचते सोचते मन में वो आनंद और वो आँख से आंसू भी गिरता है कि अस्तित्व के ऊपर जो माँ की तरह एक माँ होता है, बेटे को धक्का दे के बाहर निकालता है, और एक माँ किसी को भेजता है कि उसको खींच के लेके आओ। तो वो वाला प्यार तो बहुत महसूस होता है और आँख में आंसू भी आता है कि आपके पास पहुँचने के लिए वो वाला माँ वो वाला रोल प्ले किया है। तो जब कुछ ऐसी भी स्थिति हो, ऐसी भी घटना घटता है, तब वो सोचते सोचते मन में अपने आप शक्ति तो आता है, मगर वो जब खो जाता है तब अपने को बहुत दुर्भाग्य भी लगता है कि मैं इस स्थिति को खो भी डाला। होता नहीं, जो आया है वो कभी जाता नहीं है, वो केवल ढकता है। देखिए, कोई चीज़ अगर मान लीजिए कोई दिया जला है और अचानक उसके ऊपर रखा कांच जो है गंदा हो गया किसी वजह से, तो दिया थोड़े ख़त्म हो गया, फिर उसको कार्बन हटाते हैं, फिर वो ऐसे ही जल रहा है। इतना उसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी ज़िंदगी की, इसको पारंपरिक भाषा में अगर हम कहें, हमारे ऐसे पैटर्न चल रहे होते हैं हमारी लाइफ स्टाइल के, हमारी वृत्तियों के, तमाम चीज़ों के, जो धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट होते हैं। लेकिन वो कभी कभी बीच बीच में बादलों की तरह से आते हैं, चीज़ को ढकते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। जो चीज़ एक बार जान ली जाती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। ये तो होता ही नहीं कि वो ख़त्म हो जाए, वो कहाँ जाएगी, वो तो है। लेकिन हाँ, पुरानी आदतें, वृत्तियाँ जो होती हैं वो भी कहाँ जाएंगी, वो भी तो थी, तो वो आ रही हैं, लेकिन उनकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही होती है, वो क्षीण हो रही होती है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ खो गया, हमने खो डाला। हमने कुछ नहीं खो डाला, हम कौन खोने वाले हैं। ये तो ऐसा ही था इस मोमेंट में। तो इसलिए उसका कोई अपने ऊपर भार और अपने ऊपर गिल्ट नहीं लेना चाहिए। और कभी कभी जो पेंटिंग क्रिएट हो रही हो तुम्हारी लाइफ की, कौन जानता है उसमें किस शेड से उसमें कौन सा स्ट्रोक आगे लगने वाला है। तो जिसको तुम सोच रहे थे कि ये जो ग्रे शेड यहाँ पर आ गया है, ये ब्लैक वाला कलर, ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उसी के मिक्सचर से आगे कुछ बहुत खूबसूरत बनने वाला हो, कोई नहीं जानता। तो वेट करो, अगला स्ट्रोक उसको कहाँ पर ले जाएगा। हो सकता है अगला स्ट्रोक उसको और खूबसूरती दे दे। जो अभी तुमको धब्बा लग रहा था कि ये तो इतनी खूबसूरत पेंटिंग में धब्बा हो गया, पता लगा थोड़ी देर में उसी से कुछ और नई चीज़ क्रिएट हो गई। तो एग्जिस्टेंस का क्रिएशन बड़ा मिस्टीरियस होता है। वो हमेशा समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं होता, हमेशा समझ में आए इसका कोई अपने ऊपर दबाव भी नहीं होना चाहिए। कई सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं भी आ सकती, तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है।